नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। संधि में भी हमारा चल रहा था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ लिया दीर्घ संधि और गुण संधि। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। मैं आपको एक एक संधि कराती चल रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, और किसी तरह के डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि तीसरा क्या है हमारा? वृद्धि स्वर संधि। एक बार मैं फार्मूला जो हमारा था वो मैं आपको रिवाइज कराती चल रही हूँ। रिवाइज करिएगा कि जो हमारा विच्छेद होता है, विच्छेद में वर्ण का क्या है, होता है अंतिम वर्ण, या शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक, प्लस वर्ण का शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक। ये दो चीजें, इसका प्रथम और इसका अंतिम, इसी पे ही हम हमारी जो इससे उत्पन्न विकार होगा वही हमारा, या परिवर्तन होगा वही हमारा संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक। अभी तक की संधियों में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि में कौन कौन से अक्षर ले लिए थे? दीर्घ संधि में हमने लिया था सेम का ही, चाहे वो आ ई ई उ उ, ठीक। और गुण संधि में हमने क्या लिया था? गुण संधि में हमने ले लिया था आ तो वही था, फिर उसके बाद था उ उ ई ई और री को हमने लिया था, ठीक। अब हमारा इसमें आएगा वृद्धि स्वर संधि में हमारा आ जाएगा बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसे ए आए ओ आओ, ये चार चीजें बचती हैं। और आगे इनसे जुड़ने वाला हमारा क्या रहेगा? अ और आ ही रहेगा। अब हम परिभाषा के रूप में इसको लिखते हैं। जब किसी आ या आ का मेल किसी ए आए या ओ आओ से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः जैसे आ का ए या आय से होता है, या फिर अ या आ का मेल ओ या आओ से होता है, तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार वृद्धि संधि, जैसे नाम से ही हम जानते हैं वृद्धि, वृद्धि मतलब ज्यादा होना या बड़ा होना। तो इसमें जो ये बड़ा है, जैसे इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो उत्पन्न विकार इससे इसका मेल होगा तो उत्पन्न विकार ये होगा, और इसका मात्रिक रूप ये होगा, और इससे उत्पन्न विकार, इसका बड़ा ये है तो इससे उत्पन्न विकार और या मात्रिक रूप में हम लें तो ये होगा, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करती हूँ।
अब जैसे आगे हमने फार्मूला बनाया था दीर्घ संधि में या गुण संधि में, वैसे ही फार्मूला बनाते हुए हम काम करते हैं। फार्मूला हमारा नंबर फार्मूला था या आ का मेल किससे होना है, ए से या आय से। इसमें कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें 4 कंडीशन हो सकती हैं। आ का मेल या तो ए से होगा, या आ का मेल ए से होगा, या आ का मेल आय से होगा, या आ का मेल आय से होगा। इन चारों ही कंडीशंस में क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वो आय ही होगा, मतलब बड़ा ही होगा। दीर्घ मतलब ज्यादा मतलब बड़ा, या बड़े से हम इसका मतलब निकाल लेते हैं तो हमेशा उससे उत्पन्न विकार आय ही होगा। और इसका मात्रिक रूप क्या होगा, मात्रिक रूप इसका आय ही होगा। ठीक, अब हम इसको उदाहरण रूप में लेते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं सदैव। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, सदा प्लस एव। ठीक, इसमें कहाँ है, कौन सी मात्रा आई, आ आया, प्लस में क्या आया, ए आया, दोनों को जोड़ लिया, क्या बन गया, आय बन गया। अब इसके साथ साथ में हम इसको रखते चलते हैं। इसके बचा हुआ क्या है, वह है, वह रख लिया, और सदा में आ हमने निकाल दिया, तो क्या बचा, सद। तो बराबर क्या हो गया, सदैव हो गया। देखिए हमारा इसका मात्रिक रूप यहाँ पे आ गया। ठीक, अभी जब हम संधि विच्छेद की बात करते हैं, सदैव हमने आपको बताया कि ये इसका मात्रिक रूप आया, मात्रिक रूप इसका ये है। यहाँ पे देखिए मात्रिक रूप है, तो इसमें 2 ही कंडीशन बनती हैं। अगर हम करते हैं, या इधर आ या आ तो होगा ही, और दूसरी तरफ इसका क्या आया होगा, या तो ए आया होगा या आए आया होगा। ठीक, तो अगर हम दोनों के साथ करके देखें, आ के साथ करते हैं तो आता है सद प्लस एव। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सदा, इसको ले लिया, प्लस दूसरी कंडीशन क्या होती है, एव। तो हम पाते हैं सद नाम सद मतलब सदाचार तो होता है या सद सही होता है, पर सद नाम की कोई चीज कहीं हम यूज नहीं करते हैं, या एव हम कहीं यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, सदा प्लस एव। इस तरह से हमारा ये संधि विच्छेद सही हो गया। ठीक, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी होती है आ, या आ के साथ किसका मेल होता है, ओ या आओ का। ठीक, तो इसमें कितनी कंडीशन लागू होती हैं, या तो आ के साथ ओ मिलेगा, या आ के साथ ओ मिलेगा, या आ के साथ आओ मिलेगा, या आ के साथ आओ मिलेगा। इन चारों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, विकार जो उत्पन्न होता है वो आओ ही होगा, जिसका मात्रिक रूप ये होगा। ठीक, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं।
महौषधि। इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो महा प्लस औषधि, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ। इसका क्या हो गया? अ हो गया। उत्पन्न विकार जो हुआ वो क्या हो गया? औ ही हो गया। अब इसके साथ के हम रख लेते हैं चीजें, औषधि, और यहाँ पे मह, टोटल हमारा आ गया महौषधि। ठीक, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? महौषधि। विकार कहाँ उत्पन्न हुआ? यहाँ हुआ। अब इसमें भी दो ही कंडीशन आ सकती हैं, आ या आ की प्लस में ओ या आओ की। ठीक, अब हम उसके दोनों के साथ रख के देख लेते हैं। मह प्लस औषधि या फिर महा प्लस औषधि। ठीक, अब हम पाते हैं मह नाम की कोई चीज नहीं होती। महा महा मतलब ज्यादा या बड़ा या महान, जो भी चीजें आप मान लें। या औषधि कुछ नहीं होता है, औषधि होता है, औषधि मीन दवा। तो ये हमारा संधि विच्छेद सही हो जाता है और ये संधि विच्छेद हमारा गलत हो जाता है। इस तरह से हम संधि विच्छेद करना भी सीख लेते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हाँ, दो चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों भी आपको बता दिया। हाँ, अगर और भी शॉर्ट करना है तो भी जो भी चीज़ें हैं उसमें ए की मात्रा या औ की मात्रा शब्दों में ये ले लेंगे, चाहे ततय हो गया, महौज हो गया, वसुधैव हो गया। इस सब तरह की चीजें देखिए, विकार जहां जहां उत्पन्न हुआ ये सब वृद्धि स्वर संधि है। आगे की संधि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।